मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बक्सर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपने सुना है कि एक यात्रा के क्रम में बक्सर में रुकने का एक कार्यक्रम बन गया, और जब रुकने का बन गया तो मिलने का भी बन गया। तो एक मुलाकात हो जाए। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मतलब महादेव से शरीर में तो मुलाकात हो नहीं पाती, कण कण में है महादेव, दिखते नहीं हैं। लेकिन शिव के गण, शिव के शिष्य जो चलते फिरते हर जगह अपने गुरु के नाम का दिया जला रहे हैं, उनसे मिलने में भी महादेव मिलते हैं। कहते हैं कि जिसकी नींद में भी, आपको पता ही होगा ऋषिकेश में बक्सर के गुरु भाई गुरुबानों के द्वारा अथक मेहनत के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, और वहाँ के हॉल में शिव चर्चा के क्रम में साहब श्री ने कहा कि ऋषि किसको कहते हैं जानते हैं आप? ऋषि उसको कहते हैं जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। नींद में भी कौन होता है? कौन है जो हर पल हर क्षण, जगे हुए में भी सोए हुए में भी मेरे मन में वही बस गया है। महादेव शिव गुरु के रूप में आज मेरे और आपके गुरु हैं। लेकिन भारत देश के इतिहास में प्राचीनतम समय से शिव की अवधारणा अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से सामने आई। दुनिया में रहने वाले लोगों ने महादेव के जिस स्वरूप का दर्शन किया, महादेव को उसी नाम से पुकारने लगा। जब कोई घर नहीं बना था, जब कुछ भी ऐसा संसार नहीं बना था जिसमें आज हम आप रहते हैं, जिस तरह हम आप खाते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग, जब बिजली चमकती थी और झंझावात या तूफान आता था, तो उसमें उन्होंने शिव का ही दर्शन किया। और उस समय शिव को रुद्र कह के पुकारा। शिव के अनेक रूप हैं, महादेव के जिस तरह आपके भी अनेक रूप हैं, मेरे भी अनेक रूप हैं। है तो एक ही सत्ता, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं। तो स्वाभाविक है कि जिसने जैसा जाना। इसीलिए शिव को समग्र स्वरूप में, यानी पूरा का पूरा जो वो शिव है, ये कोई नहीं जान सका। ये संभव भी नहीं है। जब आपको और हमको कोई पूरा नहीं जान सकता, तो उस परम सत्ता महादेव को पूरा का पूरा जानना या इसकी कोशिश भी करना निरर्थक है, व्यर्थ है। आप और हम इस संसार में हैं। जन्म से लेकर आज तक हमारे इस जगत में, इस दुनिया में कितने रिश्ते हैं। अगर मेरे पति हैं तो वो मुझको पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है और भी बहुत सारे रूप हों, उसको वो नहीं जानते। मैं भी उनके
और भी बहुत सारे रूप होंगे, नहीं जानती। कोई मित्र है तो वो मित्र के भाव से जानता है, कोई पिता है तो वो पुत्र के भाव से जानता है। शिव जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह चलता आया है, उसमें दुनिया के लोगों ने जिस तरह से उनको जाना उसी तरह से पुकारा है, बताया है। हमारे गांव में, आपके यहाँ भी होगा मुझको लगता है, हालांकि बक्सर, सही बात रामविलास जी ने सही कहा कि हम पहली बार शरीर से आए हैं, लेकिन बक्सर के गुरु भाई गुरु बहनों से तो हमेशा भेंट होती रही। और महादेव के काम में मानना पड़ेगा कि इस जिले के रहने वाले लोग तूफान है, कहीं भी जाके कर लेते हैं, किसी भी स्थिति में कर लेते हैं। महादेव की, साहब दीदी की दया है। तो शरीर से भले बाद में आए आदमी, लेकिन जब भी महादेव की बात साहब श्री के द्वारा, मानीला मानंद जी के द्वारा सुना हम लोगों ने, तो जैसे उनकी हर बात सीधे व्यक्ति के, जो सामने बैठ के सुन रहा है, उसके मन में उतरती चली जाती है, मन में। तो कहा जाता है कि अभी जैसे एक गाना बज रहा था, गुरु भाई एक भजन गा रहे थे, टेलीफोनवे पे शिव गुरु के चर्चा होखला। तो मुझको लगा कि देखिए, हम किसी बात में दिमाग नहीं लगाते। जैसे टेलीफोनवे पे चर्चा होखा था, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं कि फोन कैसे बना है, इसमें कौन कौन चिप लगा हुआ है, कौन सिम लगा हुआ है। दिमाग लगाए हैं कभी? फोन कैसे बनता है जानने की कोशिश किए कभी? क्या मतलब है? हाथ में मिल गया, बनी बनाई चीज मिल गई है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। हर दिन हर पल हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम उसको इन आंखों से देख नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। जैसे अभी फोन की बात हुई, सोचिए जरा, किसने बनाया होगा इसको, किस तरह बनाया होगा, कितनी सूक्ष्म है इसकी तरंगे कि आपके हाथ में है छोटा सा, और आप दूर हजारों मील बैठे आदमी से भी इससे बात कर पाते हैं। सूक्ष्म है तरंगे इसकी। मोबाइल की तरंगे आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हाथ में है आपके, उपयोग कर रहे हैं आप। और आप इसके पीछे भी नहीं जाते कि कौन बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में जानना है हमको, सीखना है हमको, नहीं जानते। शिव की शिष्यता में इस कालखंड में साहब श्री ने आवाहन किया, लोगों से कहा, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मैंने परीक्षा करके देखा है कि महादेव गुरु हैं, आप भी चाहें तो परीक्षा कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान का स्वभाव है कि जो चीज बेशकीमती हो और उसको मुफ्त में मिल जाए, वो उसकी कद्र नहीं करता। बेशकीमती चीजें मुफ्त में मिले तो हम लोग कद्र करते हैं। जैसे ये शरीर है, इसकी कीमत लगाइए तो एक इंसान के जीवन की, एक इंसान के शरीर की कीमत क्या हो सकती है? पैसे से लगा सकिएगा? नहीं लगा पाइएगा। कहते हैं ना, तन मन और धन, तन की कीमत नहीं लगाई जा सकती, बेशकीमती है वो। जिसने बनाया है वही इसका एक एक चीज जानता है। दूसरा उससे मिलता रहता है, लेकिन उसके एक एक अंग के बारे में उसको सचमुच में उसको पता नहीं है। तन मन, शरीर का अंग अंग दिखता है। मशीन में आजकल तो सब कुछ दिखता है। अल्ट्रासाउंड कराइए, या क्या कहते हैं उसको, ईसीजी कराइए, इको कराइए, कुछ नहीं तो सीटी स्कैन करा लीजिए, तो बाहर और अंदर सब कुछ दिखाई देता है। साहब ने पूछा एक दिन,
बताओ तो मन कहाँ है, मन दिखता है? तो सबने कहा कि नहीं, मन तो दिखाई नहीं देता। और उन्होंने कहा उस समय कि जो बेशकीमती चीजें होती हैं, जिसकी कीमत नहीं लगा सकते आप, वो कहाँ दिखाई देती है आपको? तो न तन की कीमत लगा सकते हैं, न मन की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन धन पे जाके हम लोग का मन रुक जाता है, क्योंकि उसकी कीमत है। आश्चर्य की बात यह है कि इंसान, हम और आप धरती पे हैं, जीते हैं, रोज रोज उस पैसे का उपयोग करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, भोजन करने के लिए, तन ढकने के लिए, या जरूरी जो भी चीजें हैं सबके लिए। लेकिन वो धन हमारे ऊपर कितना भारी होता है और तन और मन कितना हल्का होता है, ये तो आप भी रोज समझते होंगे। एक बार एक घटना हुई कि एक गुरु जी के यहाँ लोग दीक्षा लेने जा रहे थे। शरीरधारी गुरु हैं तो दीक्षा लेने जाएंगे। उसके शिष्य बाहर खड़े थे। पहले ही लोगों को, जो लोग आ रहे थे उन लोगों को पहले ही समझा देते थे कि देखिए अभी गुरु जी के पास जाना है, और जाने के बाद कहिएगा गुरु जी पूछेंगे आपसे, बोलो तन किसका है? तो क्या क्या कहना है? गुरु जी आपका। मन किसका है? तो कहना है गुरु जी आपका। धन किसका है? तो कहना है गुरु जी आपका। तो सब कोई जा रहे थे, ऐसे ही बोलते थे, गुरु जी मंत्र कान में बोलते थे, फिर दीक्षा हो गई, चले गए। एक महिला आई, उनको भी शिष्यों ने यही समझाया। वो अंदर गई, गुरु ने पूछा, बोल तेरा तन किसका है? तो उसने कहा कि जी गुरु जी आपका। पूरा समर्पण के साथ कहा, जी आपका। मन किसका है? मैं गुरु हूं, मन किसका है तेरा? तो गुरु जी आपका। और जैसे ही गुरु जी ने कहा कि बोल धन किसका है, तब वो घबरा गई, बोली नहीं नहीं गुरु जी, तो बहुत मेहनत से जमा किए हैं, ये तो नहीं दे सकेंगे। जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हम इंसान ये समझ ही नहीं पाते कि तन और मन की क्या अहमियत है। धन की अहमियत समझते हैं। किसी भी रिश्ते में हम लोग तन मन धन तीनों लगाते हैं। जब अपने महादेव के काम के लिए बात होती है तो बहुत सोचते हैं, सोचने लगते हैं, जबकि साहब श्री ने अपने आचरण से सिखाया है। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, महादेव गुरु हैं, तो महादेव भी अपने आचरण से सिखाते हैं, और शिव का शिष्य भी अपने आचरण से सिखाता है। साहब ने अपने जीवन में, आप सब में से ज़्यादातर लोग पुराने हैं, कुछ तो ऐसे हैं जब मैं शिव शिष्य बनी भी नहीं थी, उस समय से पहले से है, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा सुनी होंगी, जानी होंगी। और वो सारे गुरु भाई गुरु बहन सचमुच में प्रणम्य हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय साहब दीदी का साथ दिया जब हम और आप नहीं थे। इसलिए वैसे गुरु भाइयों को हमारा मन नमन करता है, सम्मान करता है कि उन्होंने उस समय साथ दिया जब धूप कड़ी थी, तप रही थी और कहीं छांव नहीं थी। इसीलिए साहब ने जब बुलाया ऐसे लोगों को, तो उसमें बैनर में लिखा गया था उस दिन कि पाँव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना, धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी, आज शिव शिष्यता विस्तार पा रही है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, प्रति पल प्रति क्षण प्रतिदिन संख्या गुणात्मक बढ़ती जा रही है। यानी हर जगह अगर एक व्यक्ति भी रोज शिव के शिष्य के रूप में किसी का जुड़ाव करता होगा, तो कल्पना करिए कि शिव के शिष्यता का विस्तार किस गति से हो रहा है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे। तो गति तो बहुत तेज है, लेकिन इस काम में भी सामूहिक प्रयास की जरूरत है। एक दो व्यक्ति के करने से ये काम संभव नहीं होगा। ये एक बैठक है, संगोष्ठी है, तो मेरा निवेदन होगा कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात हो, हालांकि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है,
जितना भर जानते हैं उतना क्यों ना कहें, जो साहब दीदी ने दिया है उसको क्यों ना बांटे। एक शिव की रचना, एक बरगद का पेड़ भी एक बिया होता है, एक पेड़ होता है उसमें, लेकिन वो अपने जीवन से जाते जाते असंख्य बीजों को पैदा करता है। शिव की हर रचना देती है, जितना उसको शिव से मिला है उससे 10 गुना ज्यादा देती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई रचना। इंसान के रूप में हमने आपने ये सौभाग्य पाया कि हम में से असंख्य लोगों ने इन आंखों से शिव की ऊर्जा का संचरण जिस मानव तन पे हुआ है उस मानव तन को देखा है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कैसे होंगे वो लोग जिन्होंने साहब और दीदी को देखा, सुना और उनसे सीखा है। क्या हम इसकी कद्र कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थापना तो शिव की होनी है, हमारी आपकी नहीं। हमारी आपकी हो ही जाएगी तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? कौन सी ऐसी चीज है जो आज नहीं मिल रही, जो लोग जब जान जाएंगे तो ज्यादा देने लगेंगे। लेकिन महादेव की स्थापना जब होगी किसी के दिल में तो स्थापना उसके दिल में होती है, लेकिन शिव भाव से भर जाता है हमारा दिल जब हम में से कोई किसी से बात करता है महादेव की और वो महादेव को अपना गुरु बना लेता है। घोषणा उसके नाम की होती है और फूल और कलियां मेरे मन में खिलने लगती हैं। देखिए क्या विधा दी है साहब, अद्भुत अप्रतिम शिव की शिष्यता है ये। किसी दूसरे को पहुंचाने जाते हैं खुद पहुंच जाते हैं, किसी और को समझाते हैं खुद समझ जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो प्रतिदिन हम अपने जीवन में हर दिन प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन कभी उस पर सोचते नहीं। शिव की चर्चा आज तक कालखंड में क्या, इतिहास में प्राचीन समय से लेकर आज तक शिव की चर्चा का प्रचलन कभी नहीं रहा। शिव कथा का रहा, भागवत कथा का रहा, रामायण कथा का रहा। शिव चर्चा ये शब्द पहली बार शिव के शिष्य ने इस कालखंड में जनमानस को दिया। कहा कि कोई साधना नहीं आती तब भी, कोई उपासना नहीं आती तब भी, मंत्रों का जप करते हैं और मन भटक जाता है तब भी, कुछ भी नहीं आता, लेकिन बात करने तो आती है आपको। गप तो करते ही आदमी, कोई थोड़ी देर तक चुप रहता है लेकिन थोड़ी देर होते होते उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। बस साहब ने यही कहा, विषय एक ले लो, चुन लो, बात तो करना ही है, गप तो करनी ही है। गप ही करनी है तो महादेव की करो, बात ही करनी है तो महादेव की करो, क्योंकि सबका के बारे में तो बात की तुमने, महादेव के लिए तो नहीं किया। हर वाक्य में उनके करोड़ों करोड़ों ज्ञान की धाराएं हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि शिव की दुनिया में आप रहते हैं, लेकिन क्या आपकी दुनिया में शिव रहता है? आज तक किसी ने किसी को यह समझ नहीं दी। सबने कहा महादेव तो भगवान है, बहुत ऊपर की सत्ता है, हम नहीं होंगे तो तुमको जोड़ेगा कौन, हम ना होंगे तो पूजा करेगा कौन, हम ना होंगे तो मंत्रों का जप करेगा कौन। और साहब श्री ने कहा कि जो अपना होता है उसके लिए जैसा आपको आता है आप खुद करते हैं। अपने बेटे के लिए टेढ़ी टेढ़ी रोटी भी अगर बेलते हैं तो आप खुद बेलते हैं। महादेव मेरा है, अपना है, हमको जैसा आएगा हम खुद करेंगे। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना और शिव को प्रणाम करना। एक शिष्य कृतज्ञ होगा तो अपने आप ही ये बातें करेगा। तो शिव की चर्चा का प्रचलन बढ़ता चला गया। आज कहीं भी अगर हम लोग में से या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने किसी से ये बात कही होगी कि शिव की चर्चा है ये, तो कितने लोगों के मुख से अनायास ये निकलता है, साहब हरिंद्रानंद जी वाली। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है।
मैंने किसी से कहा कि महादेव को गुरु मान लीजिए और क्या करना पड़ता है, तो 3 सूत्रों में जैसे ही शिव चर्चा कहा तो उसने कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी वाली। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ। एक गुरु भाई हमारे किशनगंज के हैं, कन्हैया जी, बीमार हो गए एक बार, तो सिल्लीगुड़ी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। वहां से टेलीफोन के द्वारा सूचना साहब के पास आई, तो साहब ने हालचाल के लिए फोन करवाया कि पूछो हालचाल कैसा है। उस समय वो वहां के डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे, तो बीच में फोन आने लगा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट, जरा मुख्यालय से फोन आ रहा है, उठा ले। तो डॉक्टर उनको देखने लगा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और ये फोन उठाने की बात कर रहा है, कौन ऐसा इमरजेंसी का फोन आ गया। उधर से साहब की आवाज आ रही थी, जिससे फोन लगवाया था उसको कह रहे थे कि पूछो तबीयत अब कैसी है। तो वो उधर से बता रहे थे। जब फोन रखा उन्होंने, वो डॉक्टर जो सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में है, वो शिवशिष नहीं है और व्यस्त आदमी है, लेकिन उसने उनसे कहा कि किनसे बात कर रहे थे अभी। तो इन्होंने बस कहा कि साहब श्री से, और डॉक्टर ने कहा जो शिव चर्चा शुरू किए हैं वही है। तो ये बोले कि हाँ। डॉक्टर ने कहा कि अरे जब वही आपका हाल पूछ रहे हैं तो मैं कैसे आपको ठीक करूं, आप तो ठीक होके रहिएगा। देखिए वो शिवशिष नहीं है, वो साहब से नहीं मिला है, उसने नहीं जाना उनको, लेकिन क्या समझ आई है उसको, यही बात साहब ने कही। अद्भुत है उनकी हर बात, हर वाक्य, कि शिव की दुनिया में हम रहते हैं, शिव हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहता। और इस बात में, इसके बोलने में पीड़ा है, दर्द है। महादेव मेरा आपका क्यों नहीं होता, महादेव मेरे घर का मुखिया क्यों नहीं है। कितनी घटनाएं, सरल घटनाएं हैं ये, लेकिन हमारे मन को समझाती है। एक गुरु भाई ने कहा, साहब के पूछने पे, साहब ने पूछा घर में कितने लोग हैं, उस गुरु भाई ने कहा कि जी 4। साहब ने पूछा कितने साल से महादेव को गुरु बनाए हो, उसने कहा 18 साल से। साहब ने कहा 18 साल में रोज तुमने ये कहा होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कहा होगा? उस गुरु भाई ने कहा जी कहा है। और साहब कह रहे हैं महादेव तुम्हारे घर का मुखिया न हो सका, तुम्हारे मुंह से नहीं निकला मेरे घर में 5 आदमी रहते हैं, मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे। क्यों नहीं कहा? अरे कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ये भी कलेजा नहीं है। तो जब मुझको ही स्वाभिमान न हो, मुझको ही अभिमान न हो कि मेरे गुरु शिव हैं, हम दूसरे में क्या पैदा करेंगे? क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपके दिल में पैदा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये बात इतनी फैली कि उसके बाद जो आए, साहब पूछे या ना पूछे, वो खुद ही पहले कहने लगता था जी मेरे घर में महादेव हैं और मेरे माता पिता हैं, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं। यानी ये समझ, कितनी सरल बात है ये। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कही उन्होंने, कोई संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ा उन्होंने, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करवाया, मंत्रों का जप नहीं करवाया बैठ के, कोई तपस्या या ध्यान करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी एक एक बात ने हमारी चेतना में जो जकड़ा हुआ था संकीर्णताओं से, धीरे धीरे उसकी सारी परत खुलती चली गई, सारे बंधन खुलते चले गए। और आज हम कितने खुले मन से, आह्लादित मन से दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी महादेव की बात कर लेते हैं। हम जो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखते थे, हम जिसमें से बहुत लोगों का चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, घूंघट के पीछे छिपा रहता था, हम जो पूरे जीवन अपने गांव में ही रह गया, कभी कहीं गया ही नहीं, और आज महादेव का संदेश लेकर, साहब हरिंद्रानंद जी का संदेश लेकर गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूम रहा है।
मामूली बात नहीं है। तीनों सूत्रों के बारे में उन्होंने कहा। अभी भी चर्चा लगातार हो रही थी, हम लोग भी सुन रहे थे। 3 सूत्र, और आप में से बहुत पुराने लोग भी हैं। तो जो बात मैंने उस दिन सुनी, जब साहब कह रहे हैं कि बताओ तीनों सूत्र क्या है, तो सबने जवाब दिया कि सहायक क्रिया है। क्या शिष्यानुभूति भी यही कहती है? शिष्यानुभूति तो हम लोग पढ़ते हैं ना, सबको ही। शिष्यानुभूति साहब की लिखी हुई जो छोटी सी किताब है, आपके पास है या नहीं? वो है? 1-2 हाथ ही उठा है। अच्छा, सबके पास है, ठीक है। तो शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव को गुरु मानने के बाद ये तीनों सूत्र करना सहायक क्रिया है। जैसे ही हम शब्द प्रयोग करते हैं सहायक, तो तुरंत दिमाग में एक बात आती है कि जब कोई सहायक है तो मुख्य कोई होगा नहीं। कोई प्रधानाध्यापक होगा तब ना कोई सहायक अध्यापक होगा। तो जब तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो मुख्य क्या है शिव शिष्टता में? किस मुख्य चीज के लिए इन तीनों सूत्रों को करना है हम लोग को? उस दिन साहब ने पूछा था, अभी भी उन्हीं की बात दोहरा रहे। हाँ बोलिए। पहला सूत्र, तो तीनों सूत्र तो सहायक है, लेकिन ये तीनों सूत्र क्या करने के लिए सहायक है? किस चीज के लिए? उद्देश्य क्या है? अरे भाई, मान लीजिए हम उद्देश्य है भोजन बनाना, तो आप राशन भी लाए, आप तेल भी लाए, नहीं आप कढ़ाई भी लाए, तो ये तीनों चीज आप लाए, इन तीनों चीज के बिना खाना बनता भी नहीं। लेकिन उद्देश्य, उसका एक मुख्य उद्देश्य है ना भोजन बनाना। तो तीनों सूत्रों को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सहायक तीनों है तो शिव कैसे से बनना है। हाँ चलिए, सही में पुराने लोग हैं। अस्थाई शिष्य भाव, शिष्यानुभूति में ही है ये। 1990 में छपी है ये किताब। 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? हम में से असंख्य लोगों ने इस किताब को अपने पॉकेट में रखा है, अपने घर में रखा है, अपने पूजा स्थल पर रखा है, पढ़ा भी है। साप्ताहिक चर्चाओं में ये पढ़ी जाती है। इसके हर वाक्य की व्याख्या होती है। इसमें अनेक वाक्य ऐसे हैं जिसके उस समय मुझको लगता है कि आपके यहाँ जब साहब सशरीर आए और कार्यक्रम हुआ होगा तो उस समय भी मंच पे जिज्ञासा में इसी के प्रश्न गए होंगे, क्योंकि उस समय सभी स्थानों पे ऐसा हो रहा था। एक ही चीज उसमें अनिवार्य है, शिष्यानुभूति में अनिवार्य, यानी ये होना ही होना होगा। अनिवार्य एक ही पंक्ति लिखी हुई है। बाकी कोई पंक्ति आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कंगन पहनना भी अनिवार्य नहीं है। देखा होगा, ये भी मदद करता है, महादेव के काम को करने में मदद करता है, लेकिन अनिवार्य एक ही चीज है, अस्थाई शिष्य भाव। तो अस्थाई शिष्य भाव हो जाए मेरा, इसीलिए तीनों सूत्र करना है, ताकि बार बार इस चीज की आवृत्ति हो कि मेरे मन में ये गहरा होता जाए। विचार में हम शिव को गुरु मानते हैं या हमने माना, विचार गहरे हुए मतलब मजबूत हुए, विचार गहरे हुए तो भाव बना, भाव भी गहरे हुए। विचार टूट सकता है, तुरंत टूटता है, भाव थोड़ी देर से टूटता है, लेकिन टूटता वो भी है, टूट सकता है, संभावना है। लेकिन अगर भाव गहरे हो गए और प्रेम में परिणत हो गया, प्रेम में बदल गया, तो प्रेम बदलता है। प्रेम कभी बदलता देखा आपने? किसी को किसी इंसान से प्रेम हो जाए, किसी को लड़की से प्रेम हो जाए, पूरी जाति से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल देते हैं लोग, हर बातें छोड़ देते हैं, लेकिन
कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ हो जाती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ता जिसको प्रेम करता है। यानी बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं और जिससे प्रेम हुआ है उसका रिश्ता सबसे भारी हो जाता है। तो बार बार पहला सूत्र करना, दूसरा सूत्र करना, तीसरा सूत्र करना, हमारे मन में शिष्य का भाव, क्योंकि तीसरे सूत्र में भी लिखा हुआ है शिष्यता के भावांतरण के लिए, यानी शिष्य के भाव में हम डूबे उतरे, इसके लिए। तो तीनों सूत्र करने के बाद अगर हमारा मन अब ठहर गया है, रुक गया है, अस्थायित्व आया है इसमें, अब आपको कोई कुछ भी समझाएगा तो आप बदलिएगा। क्योंकि जब किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को अपने दिल में बसा लेते हैं, तो दुनिया चाहे कितना भी समझाए कि दूसरा भी अच्छा है, आप उसके तरफ देखिएगा भी नहीं। हम अपने बेटे का, बेटा अगर मेरा है तो हम अपने बेटे का सौदा नहीं करते, हम अपनों का सौदा, अपनों का व्यापार नहीं करते। महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, ये बात जो साहब ने कही है, उन्होंने शिव का व्यापार नहीं किया और ये अपने आचरण से सिखाया। वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड करने वाले साहब श्री हरिदानंद जी, एक ईमानदार अफसर। जो शिव के लिए ईमानदार होगा वो दुनिया के लिए भी ईमानदार होगा। आज तक दुनिया में हम लोगों ने यही देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे मुड़ गया है तो फिर वो पूरी तरह उसी तरफ मुड़ जाता है, फिर वो अपनी गृहस्थी छोड़ देता है। अगर कोई साधु बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, यहाँ तक कि अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देता है। या अगर कोई जगत के आकर्षण में डूब गया है, बहुत ज्यादा डूब गया है, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं मुड़ पाता। आप लाख उसको कहिएगा, वो कहेगा कि दीदी जाना चाहते थे लेकिन समय नहीं है, दुकान खुला हुआ है, जितने देर में जाएंगे 5 ग्राहक आके लौट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी अगर जगत का आकर्षण ज्यादा है तब भी उधर नहीं जाएगा। और शिवशेष साहब हरिदानंद जी के जीवन को जो हमने देखा है, उसमें क्या देखा है? उसमें एक तरफ देखा है कि वो शमशान साधना कर रहे हैं 12 साल की आयु से। आज इस कालखंड में जो घटित हुआ है, आज जो हमारी आपकी आंखों ने जिनको देखा है, उन्होंने अपने आचरण से ये दिखाया कि लौकिक और पारलौकिक, जगत और जगत से परे शिव के, दोनों का अद्भुत संतुलन कैसे होता है। जगत में रहे और जगत के हुए ही नहीं, शिव के होके रहे जगत में। साहब हरिदानंद जी 12 साल की आयु से शमशान साधना कर रहे हैं, कब्रिस्तान साधना कर रहे हैं, अनेक लोगों को अपना गुरु मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बालक हरिदानंद जी स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक के बाद एक क्लास पढ़ के आगे बढ़ भी रहे हैं। वही साहब हरिदानंद जी जो आपके ही आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन शाम की ट्रेन पकड़कर पटना से आ रहे हैं शमशान भूमि में, रात भर शमशान की साधना कर रहे हैं, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर से ट्रेन से पटना जा रहे हैं और दिन में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं पटना लॉ कॉलेज से। क्या किसी साधु को ऐसा करते देखा है? क्या किसी गृहस्थ को ऐसा करते देखा है? नहीं, गड़बड़ा जाएगा। संतुलन करना उसके लिए संभव नहीं होगा, गड़बड़ाएगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, या फिर एक को पकड़ेगा दूसरा छूटेगा। लेकिन दोनों को एक समान लेकर चलना, ये अद्भुत बात है। फिर उनके पिता ने कहा विवाह करने को, वो विवाह के लिए भी तैयार है। अनमिला घर में आपने पढ़ा होगा इस घटना को कि जब उनके घर में विवाह का प्रस्ताव आया तो साहब ने हामी भर दी, क्योंकि उनको पता है कि गृहस्थ आश्रम आध्यात्मिक रास्ते में बाधक नहीं बनता, जबकि हम लोग को लगता है कि बाधक बनता है। लेकिन उन्होंने उस समय विवाह भी किया। उनके 3 संतान हुई, यानी एक पिता, एक पति
और पूरे परिवार का निर्वहन भी करना है, उनको भोजन भी देना है। और उसी छोटे से घर में जब सन 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया, तो उसी छोटे से घर में कितने गुरु भाई गुरु बहन आते रहे और रहते रहे, खाते रहे, महादेव की चर्चा उनसे सुनते रहे और अपने अपने घरों को लौटकर महादेव का काम बढ़ाते भी रहे। आई थी उनके जीवन में मां नीलमानंद। मां नीलमानंद की ममता से यहाँ कोई वंचित नहीं है, उनके ममता के ऋण से कोई ऋण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लौकिक बच्चों के पेट को काट कर पारलौकिक बच्चों के पेट को भरा है। तब आज शिव शिष्टता में इतनी सुगंध है, इतना पोषण है उसमें। और उन्होंने कभी भेद नहीं किया। कहते हैं कि एक छोटे से घर में मां नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की। यानी ये दर्शाता है कि जगह दिल में होनी चाहिए, घर का कोई मतलब नहीं है। जगह दिल में हो तो घर क्या, जगह तो बन ही जाती है। ये दोनों चीजें, एक तरफ संसार का परिवार भी चलता रहा, नौकरी भी चलती रही। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। साहब हरिनानंद जी एक बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। स्वाभाविक है, बड़े पद पे रहे, जिम्मेदारियां बड़ी थी। सुबह 10 बजे अगर ऑफिस शुरू हो रहा है, इसके लिए उनको 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो 9 बजे सुबह जब वो निकलते थे तो लौटते थे 6:30 पौने 7 तक, यानी उस समय से लेके 6 बजे तक कार्यालय से आते। सुबह में थोड़ी बात होती तो होती, फिर शाम में चर्चा होती, और रविवार को छुट्टी के दिन बाहर की यात्राएं होती। उसी में ये सारी यात्राएं होती रही उनकी। 2008 में वो रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद से पूरा समय फिर इसी काम में। लेकिन क्या 2008 से पहले तक शिव शिष्टता व्यापक हो नहीं गई थी? कम थी क्या? जबकि साहब तो हर जगह नहीं गए। उनकी बात को, उनके संदेश को लेकर लोग गए, गुरु भाई गए, गुरु बहन गए। किसकी ताकत काम कर रही थी? वो जो भेज रहे थे कि जाओ तुम वहां करो, वहां करो, जो समझा रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, चाहे वो बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बिहार का कोई भी प्रदेश हो, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोई हो, वो जो ऊर्जा का संचरण न करते तो हम में से कौन इतना योग्य है कि वो कहता और लोग शिव को गुरु बना लेते। यानी शिव की ऊर्जा जो उनमें उतरी, उसका संचरण, यानी मात्रा, जितनी मात्रा की जरूरत है उतना लोगों को दे देकर उन्होंने भेजना शुरू किया। शरीर का महत्व होता है, लेकिन जो परमात्मा का ही अंश है, जो शिव का की ही परछाई है, शिव का ही सामने प्रकटीकरण है, एक तरह से शिव की शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, तो शिव शिष्यता भी शिव का प्रकटीकरण है। तो जो शिव का ही प्रकटीकरण है, उसकी ऊर्जा का आकलन तो हम लोग नहीं कर सकते। आज जब हम सब शरीर में साहब श्री को नहीं देख पाते, तो हम लोग समझते हैं कि उन्होंने उस समय भी यही कहा कि तुम अपने घर में बैठ के भी मन से ही मुझसे मिलते हो, और जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब भी मन से ही मिलोगे। और आज मैं कुछ लोगों को बख्श देता हूँ, बाद में तो ये भी नहीं करूंगा। अभी शरीर में हूँ, छोड़ देता हूँ, और जब शरीर में नहीं रहूंगा तो वैसे लोगों को जिन्होंने शिव शिष्यता को कलंकित करने का काम किया है या अपने गुरु का व्यापार किया है, वैसे लोगों को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और क्या आज आपके बिना किसी प्रयास के ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये दुनिया तमाशा की तरह गुजर रही है। हर आदमी, हर पात्र अपना किरदार निभा रहा है। कोई शिव का शिष्य होकर दिख रहा है, कोई शिव का शिष्य का मुखौटा लगाकर घूम रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे।
हम लोग को जितना साहब ने कहा उतना महादेव का काम कर रहे हैं, आप भी उतना ही कर रहे हैं, और उतने से ही महादेव का काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। हम ना होंगे, आप भी ना होंगे। शरीर में आए हैं तो शरीर जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है, ये तो शाश्वत सत्य है। लेकिन ये जीवन, ये शरीर, ये हमारा जन्म किस बात के लिए मिला, जिसमें हमको आपको ये सौभाग्य मिला कि शिव मेरे आपके गुरु हुए हैं। शिव का शिष्य होकर जीवन को जीने की कला गुरु सिखाते हैं। तो जीवन की कला कैसे सिखाते हैं? एक जीवन होता है लकड़ी का, एक जीवन होता है कि एक बहुत बड़ी लकड़ी के टुकड़े को आप रख दीजिए, वो भींगा हुआ है, ठंड का समय है, भींगी हुई लकड़ी को आपने रखा है, पूरा पेड़ का टुकड़ा है, वो बहुत बड़ा है, और उसमें आग लगाया है, आग लग गई है, कुछ ना कुछ करके आग लगा दिया है, लग गई है, पूरी रात वो लकड़ी जल रही है। स्वाभाविक है, आग लग गई है, लेकिन कैसे जल रही होगी सोचिए तो जरा। धुआं ज्यादा हो रहा होगा, आग कम, धुआं ज्यादा, जिससे दूसरे को भी परेशानी हो गई, और आग भी कम। और एक कवि ने कहा है कि गीली सोंधी लकड़ी सा जलना भी कोई जलना है। अरे जलना है तो जल फूसों सा। फूस, फूस होता है ना हमारे घर में, फूस को आग लगाइए तो जरा, एक क्षण में जल जाएगा। लगाया आग की धड़क के धू धू करता हुआ जलता है। तो वही पंक्ति है कि गीली सौंधी लकड़ी सा जलना भी कोई जलना है। अरे जलना है तो जल फूसों सा, फूस सा। जीवन में करता धू धू। जीवन तो सारे लोग जीते हैं, जानवर भी जीता है। अरे शिव की शिष्यता हमको आपको मिली है। हम में से हर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि ये विश्वामित्र की तपोभूमि है, लेकिन ये शिव शिष्यों की तपोभूमि है आज। और इस तप से, इस काम से दुनिया रोशन हो रही है, क्योंकि आपके मन की चमक दूसरों के जीवन में रोशनी उतारने का काम कर रही है। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपनी क्षमता को पहचानिए, आगे बढ़िए। महादेव का काम बढ़ाने की जिम्मेदारी साहब ने सबको दी है, सबको ये अधिकार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि गुरु शिव होंगे, बाकी सब शिव के शिष्य होंगे। और ये बात जो भी उन्होंने कही है, इस दुनिया में कोई उसको बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं बदला जा सकता इसमें। क्योंकि अगर कुछ भी बदला गया तो उसका वो परिणाम नहीं होगा जो साहब ने चाहा है। ना तो पहला सूत्र, ना तो दूसरा सूत्र, और ना तो तीसरा सूत्र। चीजें नहीं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन शिव की ऊर्जा थोड़े ही बदलती है। चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, अगर कोई जिज्ञासा है तो भाई से अनुरोध है कि वो कहें। उत्तर दे पाएंगे तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो माफी मांग लेंगे कि नहीं दे पाएंगे, नहीं जानते हैं। जिज्ञासा है, मकसद ये गुरु भाई है भगवान का कहना है कि साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि बाह्य गुरुओं को भी आंतर गुरु होना होता है। ऐसे हाँ, देखिए शिष्यानुभूति की लाइन आ गई ना। बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि महादेव तो दिखाई नहीं देते, तो हम शरीरधारी गुरु को ही बना लेते हैं, जो दिखाई तो देंगे, लेकिन एक दिन तो उनका शरीर भी खत्म होगा, तब फिर वो तो दिखाई नहीं देंगे। नहीं, तो शिव जो दिखाई नहीं देते, और कोई गुरु अगर शरीरधारी है जो दिखाई देता है, लेकिन उस गुरु से भी हमको अपने मन को मिलाना पड़ता है। बिना मन को मिलाए, बिना अंतर को मिलाए। अरे क्या हो गया भाई, आप लोग को शांत हो जाइए। बिना अंतर को मिलाए गुरु से मिलाप नहीं हो सकता। ये तीनों सूत्रों की विधा जो है, ये गुरु से मन को जोड़ने की विधा है। हर सूत्र
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सूत्र ये कहता है कि मन ही दया मांगता है, मन शिव के घेरे में रहता है तो चर्चा करता है, चर्चा सुनता है, और शिव के प्रति झुका रहता है तो प्रणाम करता है। चलिए, अब आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं और बैठे आप लोग बैठिए, कितना कीमती क्षण है। दीदी नहीं, आई कोई हुई हैं। सुनते हैं आप लोग थोड़ा सा, और बैठिए आप लोग। देखिए, ठीक है, मूल बात तो आपने सुन ही ली है, और गर्मी भी काफ़ी है। अब मेरा अनुरोध है कि बस इतना भर करना है कि हम लोगों को ये चमक थोड़ी बाहर भी दिखानी है। बक्सर जिला को उत्तराखंड गोद में मिला हुआ था। लगता है कि आप लोग भूल गए हैं बच्चे को गोद में लेकर। तो उत्तराखंड में थोड़ा महादेव का काम बढ़ाने के लिए मदद करिए। जो जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी जा सकते हैं, आपके थोड़े प्रयास से पूरा उत्तराखंड शिवमय होगा। जो नाव पे बैठ गए हैं वो तो पार उतर ही जाएंगे, लेकिन जिनके लिए कोई नाव नहीं गई, जो तट पे खड़े हैं, उनके लिए नाव लेकर जाने का काम करिए। हम भी करें, आप भी करिए। आप सभी से अनुरोध है और आप सभी को प्रणाम है। अब हम लोग भी विदा होते हैं। आपने अपना समय दिया, सौभाग्य है हमारा। कहते हैं साहब कि जो दीजिएगा सो पाइएगा, तो जो दिया होगा वो 100 गुना आपको वापस। आप सभी को मेरा प्रणाम।